देखो यार, आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी में गाड़ी तो लेकर के आ गए हूँ। अगर आपका बजट कम है तो आप इस गाड़ी को चूज़ कर सकते हैं। मेरे पीछे खड़ी है, वो वाली नहीं, ये वाली जो मेरे पीछे खड़ी है। और मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ कि आज के दिन जो है ना, एक यूज्ड गाड़ी लेना कहीं ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी आपके लिए साबित होगा, क्योंकि अभी BS6 के ऐसे सारे नॉर्म्स चल रहे हैं। ना तो आप डीजल के अंदर जा सकते हो दिल खोल करके, और ना पेट्रोल के अंदर E20 का जो मिक्स आने लग गया। तो आप अपने ज़्यादा पैसे क्यों खर्च करना चाहते हो एक नई गाड़ी के ऊपर? इसके बजाय आप एक पुरानी गाड़ी लो जो कि बहुत ज़्यादा रिलायबल हो। आप उसके अंदर CNG डलवाओ तो CNG के अंदर भी फर्स्ट क्लास परफॉर्मेंस, CNG मत डलवाओ, पेट्रोल के अंदर चलाओगे तो भी तगड़ी एवरेज निकालेगी, और बहुत ही ज़्यादा रिलायबल गाड़ी। और सबसे तगड़ी चीज़ कि वो ज़्यादा बिकी नहीं, जिसकी वजह से उसकी रीसेल वैल्यू जो है वो उतनी तगड़ी नहीं है। तो आपकी तो चांदी होगी यहाँ पे। मैं किस गाड़ी की बात कर रहा हूँ? मैं गाड़ी की बात कर रहा हूँ S-Cross की। और ये किन की गाड़ी है? ये है साहिल भाई की। साहिल भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये सर पानीपत से आए हैं, बहुत लंबा जो ट्रैवल करके आए हैं। थैंक यू सो मच। ये आप लोगों को फीडबैक देना चाहते हैं इस गाड़ी का, ये इन्होंने कितने में खरीदी, और उसके बाद इन्होंने शायद CNG भी आपने खुद लगवाई है। CNG इन्होंने खुद लगाई। तो एक बार मैं आपको मिलवाता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं साहिल भाई से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने किसी डीलर के थ्रू ली या कोई यारी दोस्ती के अंदर ली गाड़ी? कैसे ली आपने? एक्चुअल में डीलर के थ्रू नहीं। हाँ, मतलब जिस ब्रांड की गाड़ी है उसी ब्रांड से ही मैंने ली है। ओके। मारुति सुजुकी है, मारुति उद्योग में ही थी गाड़ी है। अच्छा, गुड़गांव में। तो वहाँ के एम्प्लॉय वगैरह यूज करते थे शायद? हाँ, मतलब वो एयरपोर्ट ट्रांसफर्स के लिए यूज होती थी ये। ओके। तो एक्चुअल में तो मतलब ये मान के चलें कि आपकी गाड़ी की सर्विस वगैरह तो प्रॉपर रिकॉर्ड के साथ है? रिकॉर्ड था इसका, पासपोर्ट मोबाइल। क्योंकि तो ये पास्को के अंदर ही सर्विस वगैरह होती है, तो बड़ा फेमस है हमारे गुड़गांव के अंदर जो है इसकी सर्विस है, और वहीं पर ही कंपनी भी है मारुति। तो प्रॉपर इसका जो है ना वो सर्विस वगैरह हुई होगी। अब जो कि मेरे को पता है कि सर ने जो है वो थोड़ी सी महंगी गाड़ी ले ली। मैं आपको अंदाज़ा बता दूंगा कि कितने तक में आप गाड़ी उठा सकते हो। ये आपने कितने में ली थी? ये मेरे को नेट पड़ी थी सर 7 लाख रुपए की। 7 लाख की। अभी कितनी चल चुकी है? अभी ये चल चुकी है अराउंड 56,000। 56, जिसमें से आपने 15-16 आपने चलाई? 13-14 हज़ार। मतलब मैं जब ली थी तो ये 41,000 समथिंग किलोमीटर चली हुई थी। ओके, 41,000 चली थी। और अब आपने CNG के अंदर कितनी चला दी? मैंने CNG में भी लगभग ये अराउंड 7,000 किलोमीटर चला। 7,000 के आसपास चला दी। परफॉर्मेंस कैसी निकल करके आ रही है? परफॉर्मेंस सर बिल्कुल मुझे वैसी ही लगती है जैसी पेट्रोल में थी। यही एक खास बात है इस इंजन की, जो 1.5 जो इनका इंजन है ना। हालांकि ये ऑटोमेटिक है, आपको मैं बात बता देता हूँ। 4 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर के साथ में आती है। 6 स्पीड इनका बाद में आया था, लेकिन 4 स्पीड भी जो है वो बहुत रिलायबल है, समझ रहे हो? परफॉर्मेंस इनकी वैसी की वैसी। मैंने खुद भी चला करके देखा इस गाड़ी को, मैंने कहा कि यार ये तो वैसी की वैसी ही चल रही है। अब ये बात बताओ कि CNG आपको पड़ी कितने की? मतलब कि CNG इंस्टॉलेशन। सर इंस्टॉलेशन एक्चुअल में इस गाड़ी के साथ क्या प्रॉब्लम है कि ये स्मार्ट हाइब्रिड है। तो इसमें क्या है ना, अगर आप जो CNG लगवाते हो तो वो आपकी RC बुक पे चढ़ती नहीं है। तो उस कारण से मेरे पास ऑप्शन थी जिससे मैंने डीलर से लगवाई थी। तो उन्होंने ही मुझे सजेस्ट किया आप ज़्यादा पैसे ना खर्च करके आप किट नहीं लगवा लीजिए, जो सिलेंडर है वो पुराना ले लीजिए। तो ये मुझे कॉस्ट करी थी अराउंड 20,000 रुपीज़ की है। 20,000 की पड़ गई आपको। और अब पेपरों में है? ये पेपरों में नहीं है, लेकिन उसके जस्ट 1 मंथ बाद ही सर्कुलर आ गया कि आप स्मार्ट हाइब्रिड में भी CNG लगवा के पास करवा सकते हैं RC बुक के ऊपर। तो अब पास हो जाएगी ये गाड़ी? अब हो जाएगी, लेकिन ये किट पास नहीं होगी। मुझे किट नहीं दोबारा से लगानी पड़ेगी। उसका अलग से सीरियल नंबर वगैरह आते हैं, वो स्पेशली इन गाड़ियों के लिए आती है। समझ गया मैं। अदर ब्रांड्स में जो भी देखो, अगर आपको, मैं तो कहता हूँ कि हमेशा पेपरों वाली ही चाहिए, और जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड हो वही चीज करवाओ। लेकिन बहुत सारे लोग ये भी करवाते हैं कि कम कॉस्ट में पड़ती है और होता भी कुछ नहीं है, दिक्कतें भी नहीं आती हैं। ठीक है, ऐसा इशू आया नहीं अभी तक, कुछ आता नहीं है। लेकिन फिर भी फॉर द सेफर साइड आप नई सारी चीजें करवाओ ना, तो वो थोड़े से ज्यादा बेहतर आपको पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए CNG अप्रूव्ड ही नहीं थी हाइब्रिड के लिए, है ना। नहीं तो आप शायद ले लेते। खैर, अब अप्रूव हो गई है तो अब जाकर के आप ले सकते हैं। बाकी मैं एक बार गाड़ी को बाहर से और दिखा देता हूँ। बाहर से दिखाने का मेरा मतलब ये नहीं कि S-Cross दिखाई कैसी देती है, मैं ये दिखा रहा हूँ कि इनकी कंडीशन कैसी है जो इन्होंने खरीदी ना गाड़ी की। ये अल्फा वेरिएंट है, लगभग जो है ना वैसी की वैसी, बिल्कुल नई जैसी ही दिखाई दे रही है। मेरे को ये वाली शेप थोड़ी सी ज़्यादा पसंद आती है, मतलब कि जो बाद के अंदर अपग्रेड होकर के आई थी ये वाली शेप, आपको भी पता होगा। ये इसकी हेडलाइट्स वगैरह कैसी लगती हैं आपको? हेडलाइट सर थ्रो अच्छा है, अबव एवरेज है। मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल, जैसे मैं सोच रहा था कि वाइट लाइट्स ना थोड़ी सी वो करती हैं जैसे बारिश वगैरह में, तो ठीक है थ्रो। नीचे फॉग लाइट्स येलो है तो इसके वो काम कर देते हैं सही। ये सर की कल ही जो है ना वो कोई खड़ी गाड़ी के अंदर लगा करके चला गया, पार्किंग में लगा के चला गया।
अब मैं आपको सीएनजी का दिखाता हूँ कि सीएनजी जो है ना, अगर इसके अंदर लगाते हैं तो कितनी जगह बच भी जाती है यार। मतलब आजकल जो बूट आता है ना गाड़ियों के अंदर, इतनी तो जगह फिर भी मतलब कि बच जाती है आराम से। और आपको अगर ये जो नीचे जो है ना, ये आपकी स्टेपनी वगैरह भी रहती है। नाइस। 12 किलो का जो है ये सिलेंडर है और कॉस्ट इन्होंने बता ही दी थी। वैसे अगर आप सारी चीज़ें नहीं करवाते हैं तो लगभग आपका 35 से 40 हज़ार के बीच में जो है ना ये सारी चीज़ें हो जाती हैं पेपर वर्क के साथ में। उन्होंने मेरे को जो बताई थी अगर मैं नहीं लगवाऊंगा तो हाँ वही 35,000 उन्होंने बताई थी, है ना। और आजकल मेरे ख्याल से जीएसटी वीएसटी भी कम हुआ है तो उसकी वजह से शायद थोड़ी सी कॉस्ट और भी कम हो सकती है। लेकिन एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ, उन्होंने मेरे को ये कहा था ये नॉर्मल गाड़ियों के लिए है, इसमें स्मार्ट हाइब्रिड नहीं है। वो 35 अराउंड पेपर समेत आपकी गाड़ी अच्छा सीएनजी लग जाएगी। ओके। लेकिन जो आपकी स्मार्ट हाइब्रिड के लिए है उसकी कॉस्टिंग अलग है। वो अच्छा। आपको 50 to 55,000 की पड़ती है। ओ हाँ, तो इनको तो वैसे आधे से भी कम में पड़ गई थी। हाँ। देखो इस गाड़ी को जो है ना वो हम लोगों ने भी बड़ा पुश किया था क्योंकि चलने में एरोडायनेमिक शेप वगैरह इसकी बहुत ही प्यारी है, ठीक है। तो और बड़े दिल से जो है ना इस गाड़ी को मारुति वालों ने निकाला था। लेकिन एक चीज ये भी है कि जो दिल से गाड़ी निकालते हैं ना मारुति वाले, कभी नहीं चलती है। वो सारी फ्लॉप हुई है सर। हाँ, तो इतने दिल से मत निकाला करो मारुति वालों। खैर अब भाई ने इतनी अच्छी जो है ना वो गाड़ी चूज करी है, स्पेशली जब यूज्ड के अंदर, तो मैं इनको एक गिफ्ट देना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पर फ्रेग्रेंस जो है ना वो होनी चाहिए भैया इन्वॉल्व की। और इन्वॉल्व की मैं वो वाली फ्रेग्रेंस लेकर के आया हूँ जो मेरे सारे यार दोस्त इस्तेमाल करते हैं, जो कि बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है ये इन्वॉल्व का। ये है इन्वॉल्व 1 का मस्क। आपको सबको पता होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है ना मैं लिंक छोड़ रहा हूँ, वहां पर जाकर के चूज करिए और मैन मोटर कूपन कोड लगाइए, आपको 10% का ऑफ मिलेगा पूरी वेबसाइट के ऊपर। अब मैं आपको ये ड्राई फ्रेश टेक्नोलॉजी के साथ भी आता है, मैं आपको दिखाता हूँ। और ऐसा इसमें 3M की टेप भी आती है। वैसे तो इसको कप होल्डर वगैरह के अंदर कहीं पे भी रख सकते हो, लेकिन अगर आपको डैशबोर्ड पे भी लगाना है तो यहाँ पर लगा करके ये चिपक जाएगा। मस्क बहुत मस्त है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ये देखिए सौंधी सौंधी खुशबू ना, क्या बात है सर, क्या वो बात आती रहेगी आपकी। गजब की चीज है, इसीलिए मैं आपको भी कहता हूँ और इसीलिए बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट भी है। माहौल ही बदल दिया सर इसने। कम से कम 40-50 हजार लोगों ने तो इसको रेट कर रखा है, रेटिंग। तो खरीदा तो पता नहीं कितने लोगों ने होगा। ठीक है, तो सर ये आपके लिए मैं देता हूँ। अब अंदर न रखिए सर, बाहर अब तो माहौल बना रहने दीजिए सर इसका। ओके। साहिल भाई से मैं 1-2 चीजें पूछना चाहूंगा कि आप इसको लंबे मतलब कंफर्ट है इस गाड़ी के अंदर, कंफर्टेबल है? कंफर्टेबल ठीक है, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा बहुत ज्यादा मुझे लगी, बट ठीक है, अच्छा है। मतलब अगर आप 200-250 किलोमीटर तक जा रहे हैं तो चले जा सकते। उससे ज्यादा लंबा अगर आप जाओगे तो रुकना पड़ेगा एक बार, क्योंकि सीट्स थोड़ी सी मुझे इसकी नैरो लगती हैं, क्योंकि इससे पहले जो मैं गाड़ी यूज कर रहा था उसकी थोड़ी ब्रॉड थी। कौन सी थी? वो X4 डीजल थी सर। अच्छा X4। वो काफी ब्रॉड सीटें। वो है या निकाल दी? नहीं है अभी मेरे पास। वो कितनी चल गई वो मैंने लेने के बाद तो 1.5 लाख किलोमीटर चला चुका हूँ मैं वो। ओ भाई, अच्छा वो भी आपने यूज ली? वो भी मैं यूज गाड़ी लेता हूँ। अरे क्या बात। मेरे को नई का ठीक है, कभी अगर मौका लगा तो नई भी, ऐसा नहीं कि मुझे परहेज है नई से, बट मैं पहले कोशिश करता हूँ कि अगर पुरानी मिल जाए यूज के अंदर, अगर हाँ मिल जाए तो वो ज्यादा वैल्यू फॉर वो ज्यादा मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा सा ये होता है कि चलो जैसे मर्जी रफ एंड टफ भी यूज कर लेता है शुरू से ही, तो पहले थोड़े पैसे भी बच जाते हैं, वो पैसे कहीं और लगा लो। अच्छा, इसको आप एज ए एसयूवी की तरह देखते हो या क्या, कैसे नॉर्मल गाड़ी? इसको मैं एज अ सिटी कार के तरह देखता हूँ। हाईवे पे भी मेरा रन है, बट ठीक है, उसके लिए भी सफिशिएंट है ये। अच्छा, मजा आपको किस में ज्यादा आता है? हाईवे के ऊपर ज्यादा मजा आता है कि सिटी में इस गाड़ी को चलाने में? सिटी में सर अच्छा है इसका, क्योंकि ज्यादा ब्रॉड नहीं है और लंबी भी कह सकते हो, ठीक है, लंबी से इतना फर्क नहीं, मतलब ब्रॉड नहीं है तो सिटी में भी मैं इजीली यूज कर लेता हूँ। प्लस ऑटोमेटिक है, स्टीयरिंग अच्छा है, लाइट है, तो बड़ा सही रहता है। कोई ऐसा इशू आता नहीं, तो मुझे ऐसा लगता भी नहीं कि बहुत बड़ी गाड़ी है। हाईवेज के लिए भी ठीक है, क्योंकि ग्रिप बहुत अच्छा है गाड़ी का, स्टेबिलिटी अच्छी है, ब्रेकिंग काफी अच्छी है, तो उस लिहाज से भी बढ़िया गाड़ी है। अच्छा, सर्विस कॉस्ट कितनी आती है इसकी? मैंने इसको लेने के कम से कम, जब ये सीएनजी जस्ट लगवाने से पहले, तब मैंने इसकी सर्विसिंग कराई थी। मैंने नेक्सा में फोन किया, मैं गया भी वहाँ पे, तो उन्होंने मेरे को अराउंड जो 50,000 किलोमीटर वाली सर्विस होती है उसका कॉस्ट दिया उन्होंने मुझे 6-6.5 हज़ार रुपए के लगभग। अच्छा, एक बात बताओ आप मेरे को, आपको कब ये एहसास हुआ कि आपने ये गाड़ी थोड़ी सी महंगी खरीद ली? मुझे एहसास हुआ क्योंकि जब लेते टाइम भी मुझे लग रहा था, क्योंकि उन्होंने मेरे से 8 लाख रुपए मांगे थे इसके। ओह हाँ, तो एक्चुअल में मेरे को जो लगता है कि अराउंड 50,000 मैंने ये महंगी ली है। ओके। तो मैंने बोले एक्चुअल में उनको
6.5 लाख रुपए ही थे। लेकिन जस्ट एक था कि मुझे गाड़ी पसंद आ गई थी, तो मेरे को लगा अगर फ्यूचर में मेरे को ये सही चलती है, कोई प्रॉब्लम नहीं देती, तो 50,000 देना वर्थ है। देखो अगर आपको प्रोडक्ट सही मिल जाता है ना, तो फिर भी अगर आपको पसंद ही आ गई कोई चीज, तो फिर तो क्या ही दिक्कत। देखो अभी इतनी नई भी मेरे को फील हो रही है ये गाड़ी, तो जो आपने ली थी तब तो और भी ज्यादा नई होगी सर, बिल्कुल। तो मेरे को तो अच्छी लगती है ये गाड़ी। मैं आपको बात बताऊं, शायद आपने मेरे वीडियोस में देखी भी होगी, हमारे एक दोस्त के पास है, उसने लगभग 4-4.5 लाख किलोमीटर चला भी दी है इस गाड़ी को। तो कब तक रखने का इरादा है इसका? कब तक सर, मैं तो जब तक गाड़ी, अब मेरी पहले जितनी भी गाड़ियां थी, हाँ, जैसे मैंने सारी सेकंड हैंड ली थी, थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ। पुंटो थी मेरे पास, फ्लुएंस थी, तो उसके बाद SX4। तो ये आप यार, ये तो बड़ा ये पैटर्न मैंने नोट करा, आप थोड़ी सी ऑफ बीट गाड़ियां लेते हो, जो कि आपको सस्ती भी मिल जाती होंगी, फिर भी मिल जाती है। ये पहला केस रहा है जो मैंने थोड़ा सा महंगा खरीदा है और इतने बजट तक गया हूँ मैं। तो इससे पहले मैंने शुरुआत करी थी सर 1,30,000 रुपए की पुंटो से। ओके। तो वो मैंने चलाई, डीजल 2010 मॉडल था। मैंने ली थी अराउंड 2015 या 16 में ली थी। 1,30,000 रुपए में। ओ भाई साहब, 5 साल पुरानी गाड़ी बस? हाँ, 5 साल पुरानी गाड़ी बस। और वो क्या, और आप मानोगे वो गाड़ी, मैं उस टाइम पे मेरा आउटर स्कर्ट, मेरी रनिंग बहुत ज्यादा थी। मैंने वो गाड़ी 2 साल रखी। 2 साल या 1.5-2 साल रखी, तो वो उस टाइम मेरी लाख+ चल चुकी थी। अरे वो इंजन बहुत प्यारा था भाई। उसका एक प्रॉब्लम आई थी उसके गियर बॉक्स में। 2 लाख किलोमीटर पे उसका गियर बॉक्स से रिवर्स में आवाज करने लगे, तो वो भी पुराना लेके मैंने डाला। उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस और ज्यादा बढ़िया होगी और ज्यादा खुल के और ज्यादा माइलेज देने लगी। थोड़ा सा लोगों को बड़ी फलती हैं यूज्ड गाड़ियां, जो है ना, बड़ा सही मिल थोड़ा जाती सा। बस मैं ना उस पे नहीं जाता कि गाड़ी में फीचर्स क्या है ना, वो तो हम नई पे नहीं जाते भाई। हाँ, मैं थोड़ा सा देखता हूँ कि मैकेनिकली स्ट्रांग हो गाड़ी। मैकेनिकली अगर अच्छी है तो आपका साथ देगी। बाहर से बॉडी लाइन स्ट्रक्चर वो आप कुछ भी करा सकते हो। आप रिपेयर हो जाएगा, पेंट हो जाएगा। मुझे डेंट पेंट से भी फर्क नहीं पड़ता, यार ये पैनल पेंट है या वो कुछ है। ठीक है, जब वो गाड़ी चलेगी तो मेरे से भी लग जाएगी, तो पेंट तो मैं भी कराऊंगा। सही बात है, बिल्कुल सही बात। अच्छा चलो, एक आपको आइडिया दे देता हूँ कि कितने तक में, कितने की 2018 के आसपास की जो गाड़ियां हैं ना, वो आपको लगभग 5 के आसपास तक की भी ये मिल जाएंगी आराम से। अच्छी कंडीशन की मैं बात कर रहा हूँ, समझ रहे हैं? तो अच्छी कंडीशन के अंदर जो है ना, इस हिसाब से आप लगा करके चलो। इनकी जो है ये 2020 की है। इन्होंने 7 लाख के आसपास ली थी, तो इतना भी महंगा सौदा नहीं किया इन्होंने, लेकिन जिस हिसाब से कंडीशन है गाड़ी की, उस हिसाब से डिसेंट है। अगर 6.5 के आसपास मिल जाती तो स्टील डील होती, बढ़िया जो है ना वो चीज होती। तो यार वो दिलाने वाली बात है, एकदम समझ में आ जाता है कि कितनी सही गाड़ी है। प्रॉपर सर्विस रिकॉर्ड के साथ में, कहीं से भी लगी वगी नहीं है, सारी चीजें हैं। तो ये चीजें बाकी, और आप ये देख लिया करो कि इंश्योरेंस शायद इनको करवा करके दिया था। इंश्योरेंस उन्होंने दिया था, पूरे 1 साल का मिला, पूरे 1 साल का। तो वो एक मोटा खर्चा होता है, एक टायरों का मोटा खर्चा होता है। तो टायर इन्होंने 15,000 ऑलरेडी चला चुके हैं। इतने डाउन नहीं थे, अब ज्यादा हो चुके हैं। हाँ, तो अब चेंज करवाएंगे, ठीक है ना। बाकी मेरे को बैठने में कोई दिक्कत परेशानी है नहीं, और पीछे भी आराम से जो है ना, मेरे ख्याल से 3 बंदे बैठा सकते हो, क्योंकि डिसेंट सा है, बढ़िया है, डिसेंट है गाड़ी में। ये ब्लिंक कर रहा है अभी, ये हो गया है स्विच। तो जी CNG के अंदर है ये, और मैं एक बार चलाते ही ना सरप्राइज हो गया था। मैंने कहा अरे तो बिल्कुल सही उठती है गाड़ी। ये देखो, देख रहे हो आप, मस्त। साहिल भाई, और क्या चाहिए यार, है 20,000 की CNG लगवा के 20,000 मैंने शायद अब तक लगा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि एवरेज आपने डबल से भी ज्यादा कर ली अपनी, है। हाँ जी सर। और वैसी की वैसी चल रही है यार गाड़ी। अब आप लोग मेरी बात सुनो भाई, आजकल की टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस हो चुकी है, अगर आपके पास पेट्रोल गाड़ी है ना, तो फालतू के अंदर अगर एवरेज कम निकालती तो लुटो मत, बेवकूफ मत बनो, जाकर के CNG लगवा सकते हो उस गाड़ी के अंदर, ठीक है। ज्यादा दिक्कत भी नहीं आती। इनफैक्ट यार आप E20 पेट्रोल डलवा रहे हो उसके अंदर, समझ रहे हो, वो ज्यादा डैमेज करता है, समझ रहे हो। तो जाकर के CNG लगवाओ, कम से कम एवरेज तो निकालेगी गाड़ी, और परफॉर्मेंस में भी डाउन नहीं जाती है, समझ रहे हो। तो ये स्मार्टनेस होती है, बेवकूफी नहीं होती है। बेवकूफ होते हैं वो लोग जो कि कहते हैं अरे ना यार क्या करवाएंगे, और आजकल लाइनें भी नहीं लगती मेरे ख्याल से। हमारे वहाँ तो सर बिल्कुल ही नहीं। ये बेस्ट डिसीजन होता है, कोई भी यूज्ड गाड़ी पेट्रोल के अंदर लो, और मारुति की है तो बस, तो कहने ही क्या, ठीक है। फिर तो कॉस्ट भी नॉमिनल सही है, थोड़ा पार्ट्स हो सकते हैं। ना पार्ट भी बहुत सस्ते होते हैं यार भाई। मेरी वाले के तो बहुत ही ज्यादा सस्ते पार्ट है, S-Cross का कह नहीं सकता मैं।
तो मेरे दोस्त ये था आज का हमारा वीडियो एंड अगेन साहिल भाई बहुत बहुत मेहरबानी आपकी you, sir. Thank और बहुत बहुत you. मुबारक आपने भी हो invite बहुत बहुत मुबारक भी हो आपको, एक अच्छी गाड़ी आपने चूज करी है और बहुत ही सही डिसीजन। अब इनको ये गाड़ी लगभग मोटे से मोटा लगा लो कि 7.5 लाख, ठीक है 7.5 लाख के अंदर एक टेंशन फ्री गाड़ी जिसको अगले 10 साल रगड़ेंगे आराम से। आराम से सर। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो और इसी के साथ में अगर आप लोग भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो जो दी गई ईमेल आईडी है ना rohit@manmoto.com, वहां पर अपना नाम, नंबर, गाड़ी कौन सी है और आप कहां से हैं वो सारी चीजें हमें मेंशन करके भेज दीजिए, ठीक है। और इसी मैसेज के साथ कि अगर आप 4 व्हीलर चलाते हैं तो सीट बेल्ट जरूर डालिएगा, अगर 2 व्हीलर चलाते हैं तो हेलमेट जरूर पहनिएगा। हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर जरूर से जरूर फॉलो करो, एक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया है ना, उसके ऊपर जाकर के अपनी गाड़ी को महकाइए, क्लिक कीजिए उस पर, ठीक है। वेल, जय हिंद, जय भारत।